बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने फ़र्स्ट केस जिसमें हमने मैच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखा और मैच्योरिटी डेट पे आपका बिल डिसऑनर हो गया, उसकी जर्नल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की थी। आज इस वीडियो में हमने सेकंड केस जब आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाने और मुकर्रर तारीख पे आपका बिल डिसऑनर होगा तो उस वक्त आपके पास क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो आपने देखनी है। तो पहले मिस्टर ए की बुक में हमने चीज़ें बेचने की एंट्री करनी है। मिस्टर ए चीज़ें बेच रहे हैं बी को, तो ए के पास एंट्री आएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन कर देगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बी ने चीज़ें परचेज़ करनी है तो बी की बुक में एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट टू ए अकाउंट। नरेशन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बैंक के पास कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि चीज़ें बेचने वाला ए है और चीज़ें लेने वाला बी है। फिर उसके बाद बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को वापस करने, ए ने बिल ड्रा किया था, ए की बुक में एंट्री आपके पास आएगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी अकाउंट। ए की बुक में एंट्री आपने बिल ड्रा करने की कर दी, ए ने बिल ड्रा किया, साइन करवाने के बाद बिल वापस ले लिया, तो ए के पास बिल आ रहा है तो बिल को डेबिट और देने वाला कौन है बी, तो बी को क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी बिल ड्रॉन। फिर बी की बुक में आपके पास एंट्री आ जाएगी बिल एक्सेप्ट करने की। इसने बिल एक्सेप्ट करने के बाद ए को वापस भिजवाने, तो ये एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। नरेशन करेगा बिल एक्सेप्टेड। अब मिस्टर ए ने क्या करना है, मिस्टर ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लेने, तो मिस्टर ए और बैंक के पास एंट्रीज आएंगी, बी के पास कोई एंट्री नहीं आएगी। ए के पास एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, या आप कैश भी लिख सकते हो, डिस्काउंट इसका एक्सपेंस है डेबिट, और ए के पास एक बिल जाएगा तो बिल रिसीवेबल। नरेशन करेगा बिल डिस्काउंटेड, कहाँ से, फ्रॉम बैंक। बी के पास कोई एंट्री नहीं आएगी, बैंक के पास बिल आएगा, बैंक ने लिखना है बिल रिसीवेबल डेबिट, बैंक ने कैश देनी है तो कैश जाएगी कैश क्रेडिट, और बैंक ने डिस्काउंट को क्या करना है क्रेडिट साइड पर लिखना है इनकम है। बैंक नरेशन करेगा बिल डिस्काउंटेड। इसके बाद जब मुकर्रर तारीख पे बिल डिसऑनर होने हैं तो बैंक ने बिल प्रेजेंट करने हैं मिस्टर बी को, लेकिन बी ने क्या करना है बिल की जो रकम है वो अदा करने से इनकार कर देना है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक पैसे लेगा किससे, ए से, ठीक है। बैंक ने बिल किससे लिया था, ए से लिया था, तो अगर बी रकम अदा नहीं कर रहा तो बैंक ने क्या करना है, बैंक ने किसको पकड़ना है, ए को पकड़ना है, ठीक है। तो बैंक के पास एंट्री आ जाएगी ए अकाउंट डेबिट, यानी अब इसने ए के अकाउंट से रकम काट लेनी है। ए अकाउंट डेबिट टू बैंक के पास क्या चीज़ जाएगी, बिल जाएगा, बिल रिसीवेबल, और बैंक ने क्या करना है, बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी अदा करने हैं अपने पास से। बाद में क्या करेगा, जितने नोटिंग चार्जेस बैंक अदा कर रहा है वो किस से लेगा, ए से, और ए नोटिंग चार्जेस किस से लेगा, बी से। तो ये नरेशन क्या करेगा, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड।
तो जब आपका बिल डिसऑनर होगा, फर्स्ट एंट्री आपने जो तैयार करनी है, बैंक की बुक में एंट्री तैयार करनी है। इसके बाद बैंक ने क्या किया, बैंक ने ए को डेबिट किया। अब ए ने क्या करना है, ए ने देखना है कि मेरे साथ फ्रॉड कौन कर रहा है। बैंक के साथ फ्रॉड किया ए ने, क्यों, इसने बिल लिया था ए से, तो इसने ए को डेबिट कर दिया। अब ए ने देखना है कि मेरे साथ फ्रॉड कौन कर रहा है, ए के साथ फ्रॉड कौन कर रहा है, बी, तो ये बी अकाउंट डेबिट, और इसने बी से पैसे लेके किसको देने हैं, बैंक को, तो बैंक को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। या आप ये भी कह सकते हो कि बी ने इसके साथ फ्रॉड किया और बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो बैंक को क्रेडिट। लेकिन जो आपने रकम पुट करनी होगी, आपने रकम लिखनी है जो बी और बैंक के सामने, एक आपके पास आएगी बिल अमाउंट और दूसरी उसमें क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस। ये दोनों रकमें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, बी और बैंक के सामने अमाउंट पुट करनी होगी। यानी सिर्फ बिल की रकम नहीं आएगी, बल्कि बिल की रकम प्लस नोटिंग चार्जेस भी आएंगे। तो ए नरेशन क्या करेगा, बिल डिसऑनर्ड बाय बी। सेकंड नंबर पे आपने ये एंट्री तैयार करनी है। थर्ड पे जिसने बिल डिसऑनर किया, जिसने रकम देने से इनकार कर दिया, जो आपका ड्राई है, इसके पास क्या चीज़ आएगी, इसके पास आएगा बिल पेबल डेबिट। नोटिंग चार्जेस पहले दिए किसने थे, बैंक ने, उसने किससे रिकवर करवाने, ए से, ए किससे रिकवर करवाएगा, बी से। तो नोटिंग चार्जेस असल में खर्चा किसका बनेगा, बी का, तो नोटिंग चार्जेस के नाम से इसने डेबिट साइड पे लिख दिए। और इसने किसको रकम अदा करनी है, बैंक को या ए को, ये बैंक को नहीं जानता, ये जानता है ए को, क्यों, इसने चीज़ें ली थी ए से। ये रकम किसको अदा करेगा, ए को। अब ए जाने और बैंक जाने, बैंक क्या करेगा, ए से रकम खुद रिसीव कर लेगा। तो इसने रकम किसको देनी है, ए को। ये नरेशन करेगा, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस, अभी पे नहीं किए, क्या लिखोगे, रिकॉर्डेड, नोटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड। थर्ड नंबर पे आपने जो एंट्री करनी है वो मिस्टर बी की बुक में एंट्री करनी है। तो ये आपके पास सेकंड केस था जिसमें आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था और आपका बिल क्या हो गया था, मुकर्रर तारीख पे डिसऑनर हो गया।